गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, राधे राधे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज का अपना जो टॉपिक होने वाला है वो फ्यूचर से रिलेटेड होने वाला है। इससे पिछले टाइम एंड टेंसेस के वीडियो में आपने देखा था कि वहाँ पर हमने आपको बताया था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम एंड टेंसेस एंड फ्यूचर इज़ नॉट अ टेंस। तो उसमें आपको रीज़न भी दिया था कि फ्यूचर टेंस क्यों नहीं है और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि टेंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, टाइम कहाँ से आया है, वो कौन से वर्ड से आया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ अ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस है क्या। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि फ्यूचर इज़ अ कंपाउंड फॉर्म ऑफ अ टाइम, कि फ्यूचर एक कंपाउंड फॉर्म होता है टाइम का। यानी यहाँ पे जो प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम होता है उसकी वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि फ्यूचर जो है वो प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म का यूज़ करके और अपना एक्सप्रेशंस दिखाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि फ्यूचर जो है वो खुद अपनी हेल्पिंग वर्ब नहीं रखता, बल्कि वो मॉडल्स का यूज़ करता है। यानी मॉडल के यूज़ करने से हम फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस कर पाते हैं। और फ्यूचर जो मॉडल दिखा रहे हैं वो हैं विल और शैल, और उसके साथ हम जो है वो वर्ब लगाते हैं। वर्ब जो लगती है वो प्रेजेंट और पास्ट की लगती है, क्योंकि फ्यूचर की अपनी कोई फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं है, इसलिए हमें प्रेजेंट और पास्ट की फॉर्म का यूज़ करके फ्यूचर का एक्सप्रेशन देना पड़ता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसकी अपनी कोई पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब ना होने की वजह से हम इसमें मॉडल शैल और विल का यूज़ करते हैं, जो कि फ्यूचरिटी को दिखाने का काम करता है। एंड वी कैन से दैट एंड अ पास्ट फॉर्म ऑफ शैल should and past form of will be used to express with combination of a verb। तो वर्ब हमेशा इसमें प्रेजेंट और पास्ट की ही आएगी जो कि फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करेगी। तो हम कह पाएंगे कि फ्यूचर इज अ कंपाउंड फॉर्म ऑफ अ टाइम टू बी स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जिसका अध्ययन किसके आधार पर किया जाता है? टाइम के आधार पर ही किया जाता है। टेंस के आधार पर हम नहीं करते। और टाइम क्या है? टाइम हम बोल रहे हैं प्रेजेंट और पास्ट। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो यहाँ फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए हमने क्या यूज़ किया है? प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर टाइम। यानी अगर आपको फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करना है तो आपको प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म्स यानी कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब का यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर की अपनी कोई भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि उसकी कोई अपनी पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो सिर्फ मॉडल की सहायता लेता है। इस बात को आप कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं जो नीचे गिवन किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो वी आर लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि वी आर लिविंग ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को शो कर रहा है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्ब फॉर्म है। दूसरा आप यहाँ देख पा रहे हैं टुमारो। तो टुमारो क्या है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। कौन से टाइम का? फ्यूचर का। तो ये टुमारो वर्ड जो है फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, रेफर्स करता है। और आर लिविंग जो है वो किसको रेफर कर रहा है? रेफर्स टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्ब फॉर्म। अब इसको देखने से तो पता लगता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है, लेकिन यहाँ देखने से पता लगता है कि ये फ्यूचर है। तो इसका सीधा मीन्स ये होगा कि यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो वर्ब फॉर्म दी हुई है ये फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसका मीन क्या निकलेगा कि हम कल दिल्ली जाएंगे। कल दिल्ली जा रहे होंगे नहीं निकलेगा, कल हम दिल्ली जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो प्लान किया गया है, प्लान्ड फ्यूचर है यहाँ पे। और प्लान्ड फ्यूचर के अंदर यहाँ पे सब्जेक्ट भी इन्वॉल्व है। खुद सब्जेक्ट ने ये बात कही है कि कल दिल्ली जाएंगे। तो इसलिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के थ्रू आप फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। और आप देख रहे हो कि आर लिविंग क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्ब फॉर्म है। बट टुमारो द एक्शन इंडिकेटेड इन इट इज़ नाइदर प्रेजेंट इन टाइम। तो ये प्रेजेंट टाइम में नहीं इंक्लूड किया गया, ना फिर
नॉर कंटिन्यूस इन एस्पेक्ट, और ना ये जो है वो कंटिन्यूस है, यानी एस्पेक्ट में कॉन्टिन्यूस भी नहीं है। यहाँ पर देखकर आप कॉन्टिन्यूस कह देंगे, यहाँ देख करके आप इसको प्रेजेंट कह देंगे, लेकिन यहाँ जो कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वो आपको फ्यूचर टाइम बता रहा है, फ्यूचर में होने वाले काम के बारे में बता रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई विश आई न्यू द आंसर। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि विश जो है वो प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। दूसरा आप देख पा रहे हैं न्यू, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि आप बता रहा है अ पास्ट टेंस है। तो यहाँ जो ये पास्ट टेंस है ये यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंट टाइम को। यानी कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इसका आंसर जानता। तो ये बात क्या है, प्रेजेंट में कही जा रही है, लेकिन किसकी हेल्प लेकर के, पास्ट टेंस की हेल्प लेकर के। यानी मुझे आंसर पता नहीं है लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद मैं इसका आंसर जानता। तो कहने का मतलब है आई एम सॉरी आई डोंट नो आंसर अबाउट इट। अगर इसका हम एक्सप्रेशन निकालें, इसका इमेजिनेशंस करें, तो यही बात सामने आती है कि मुझे दुख है कि मुझे इसका आंसर नहीं पता, लेकिन ये बात मैं अभी कह रहा हूँ इसलिए ये प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है। थर्ड एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, लेट अस वेट टिल ही कम्स। यहाँ आप ये सेंटेंस देख पा रहे हैं, इस सेंटेंस में जब आप देखते हैं तो वेट और कम्स, ये जो दोनों फॉर्म्स आपको दिखाई दे रही हैं ये प्रेजेंट टेंस को यानी कि प्रेजेंट टाइम को ही इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट टेंस का आता है, हमने क्या कहा कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो होती है वो टेंस को इंडिकेट करती है। तो यहाँ पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है और ये इंडिकेट करती है प्रेजेंट टेंस को। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कम्स जो है वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है और ये फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, उसके साथ ई एस या फिर ऐसी एस लगा दिया जाता है और ये प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रही है। लेकिन आप इसमें टाइम देखिए कि टाइम किसको इंडिकेट किया गया है, तो आप टिल वर्ड देख रहे हैं, तो टिल फ्यूचर टाइम को यहाँ पर इंडिकेट करता है। आप इसका कंप्रेंशन समझें, लेट अस वेट, हमें वेट करने दीजिए जब तक कि वह आता है, यानी कि हम लोग तब तक वेट कर लेंगे जब तक कि वह आएंगे। अब जब तक वो आएंगे तब तक तो फ्यूचर का टाइम निकल रहा होगा, यानी कि फ्यूचर में हम 1 घंटे 2 घंटे वेट कर लेंगे। तो इसका सीधा मीन्स आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर वर्ब प्रेजेंट टेंस की है दोनों साइड में, लेकिन ये टाइम किसको दिखा रहा है, फ्यूचर टाइम को दिखा रहा है। तो कहने का मीन्स ऐसा नहीं है कि फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए हम सिर्फ शैल और विल का यूज़ करके ही दिखाएं, बल्कि हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से भी दिखा सकते हैं, हम उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से भी दिखा सकते हैं, और कहीं हम देखें तो प्रेजेंट टाइम को हम पास्ट टेंस से भी दिखा सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, इनमें कोई फॉर्म्स ऑफ वर्ब का बाउंडेशन नहीं है, कुछ कंस्टेंट्स के साथ में, कुछ लिमिटेशंस के साथ में यहाँ पर हम किसी वर्ब से यहाँ पर किसी दूसरे टाइम को शो कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे शो किया गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस से जो है फ्यूचर को शो कर दिया गया है, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट से जो है वो भी फ्यूचर टाइम को शो कर दिया गया है, यहाँ पे पास्ट टेंस के माध्यम से जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम को शो कर दिया गया है। बस वो कंप्रेंशन पे डिपेंड करता है कि आप क्या समझ पाते हैं उसको। इसलिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्रेजेंट टेंस के रूप में यहाँ पे फ्यूचर शो किया गया है। सो आई होप you can understand and this thing properly, और आप इस बात को गहराई से समझ पाए होंगे कि इसमें फ्यूचर टेंस ना होकर टाइम का कंपाउंड होता है। अब हम इसका नेक्स्ट वीडियो जब आपके सामने लाएंगे तो वहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि इंडिपेंडेंट फॉर्म और डिपेंडेंट फॉर्म क्या है। सो थैंक यू वेरी मच।